हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेज़रमेंट से रिलेटेड वीडियो। जैसे आपने मेज़रमेंट में देखा होगा कि हमारे डेली लाइफ में बहुत जगह मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे नापते हैं, जैसे कि अगर आप टेलर के पास जाएंगे तो कपड़ा सिलाई करने से पहले भी वो कपड़े की नाप लेगा। जैसे कारपेंटर से अगर हम कोई फर्नीचर बनाना चाहते हैं तो वो फर्नीचर का भी नाप लेता रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी तरह के जो मेज़रमेंट है उनका बताऊंगा और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। जैसे एंशिएंट टाइम में किस तरह से मेज़र करते थे, है ना, कि पुराने टाइम में कैसे करते थे वो भी बताऊंगा आपको। सेंटीमीटर, इंच और सूत जो होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। मीटर जो होता है, किलोमीटर होता है, माइल होता है, फुट होता है, बीघा, एकड़ और हेक्टेयर। नॉटिकल माइल क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं एंशिएंट टाइम में, यानी कि पुराने समय में किस तरह से नापते थे। पुराने टाइम में हाथ और पैरों का यूज़ करते थे नापने के लिए, है ना। तो इसमें किस तरह के यूनिट्स यूज़ करते थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है क्यूबिट, है ना। क्यूबिट को हिंदी में बोलते हैं ना एक हाथ, जैसे हम एक हाथ का यूज़ करते हैं उसमें। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है आपको एक हाथ, यहाँ पे जो फिंगर है आपकी, मिडिल जो फिंगर है उससे हम स्टार्ट करते हैं और एल्बो तक जाते हैं, है ना, कोहनी तक जाते हैं। तो यहाँ तक की जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक हाथ, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे 1 क्यूबिट। सेकंड होता है हैंड स्पैन, और इसको बोलते हैं हम हिंदी में एक बालिस्ट। तो इसमें हम हाथ को पूरा ऐसे करके फैला देते हैं और जो अंगूठे का जो टिप होता है उससे और जो लिटिल फिंगर है उस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक बालिस्ट, यानी कि 1 हैंड स्पैन। इसी तरह से नेक्स्ट है फुट स्पैन। पाँव से भी हम जो है नापते थे पहले। इसमें पाँव के एड़ी से लेके उंगलियों तक का जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 फुट स्पैन। अब नेक्स्ट है हमारे पास पेस। पेस क्या होता है, तो पेस को हम बोलेंगे एक कदम, है ना। जिसमें क्या करता है, जैसे कोई इंसान चलता है यहाँ पे, जैसे चल रहा है यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है कि पहला जो फुट है वो ग्राउंड पे है और दूसरा फुट जैसे ही ऊपर उठ के फिर ग्राउंड पे आता है तो एक कदम बोलते हैं उसको, है ना। तो ये जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेस। तो ये तो थी प्राचीन टाइम की बात, है ना, प्राचीन समय की बात, एंशिएंट टाइम की बात। अब हम करते हैं बात इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, एसआई यूनिट्स की। तो सबसे पहले देख लेते हैं रूलर को, जो रूलर आप यूज़ करते हैं इसको। तो रूलर दो तरह के यहाँ पे हैं, है ना। एक में तो यहाँ पे है 15 तक और दूसरे में यहाँ पे है 30 तक। तो अ रूलर इज़ डिवाइडेड इनटू 15 पार्ट्स। एक रूलर को 15 पार्ट्स में या फिर 30 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और हर पार्ट जो होता है वो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है। यानी कि जो पहला वाला रूलर है आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 अप टू 15 तक है, तो ये सेंटीमीटर में है। ऐसे नीचे वाले दूसरे वाले रूलर में 0 से लेके 30 तक सेंटीमीटर है। तो जैसे हमारे पास एक लाइन है यहाँ पे, है ना, इस लाइन को हमने नापना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रूलर है, जो स्केल है, उसको हम यहाँ पे रखेंगे, स्टार्ट करेंगे रखना। स्टार्टिंग पॉइंट को हम 0 पे रखेंगे यहाँ पे, है ना, और जो लास्ट पॉइंट है उसको देख लेंगे कि वो कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 0 से लेके 6 तक हमारी लाइन है, तो ये 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। ऐसी हमारे पास दूसरी लाइन है ये, इसको भी नाप लेते हैं। तो इसको नापने के बाद हमें दिखता है कि ये 6 के और 7 के बीच में जो हाफ है, हाफ दिख रहा होगा आपको, वहाँ तक ये लाइन है। तो इन जो छोटे छोटे जो लाइंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स में बोलते हैं। तो 1 है ना, 6.1 6.2 इस तरह से करके, तो 5 तक है, तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर का। तो ये इसकी लेंथ हो गई 6.5 सेंटीमीटर। इनको पॉइंट्स में क्यों बोलते हैं इसके लिए मैं बताता हूँ आपको अब, मिलीमीटर। हम इस स्केल को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो 0 से लेके 1 तक जो 1 सेंटीमीटर है उसके अंदर हमारे पास टोटल जो लाइनें हैं वो 10 हैं। हम कह सकते हैं कि ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल सब पार्ट्स एंड ईच सब पार्ट इज ऑफ 1 मिलीमीटर। ये 0 से 1 तक का जो सेंटीमीटर है इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, 10 लाइन्स हैं इनके बीच में। तो एक जो पार्ट है, एक जो लाइन है फर्स्ट वाली, वो क्या होती है, 1 मिलीमीटर की होती है। और 0 से 2 तक 2 मिलीमीटर, 0 से 3 तक 3 मिलीमीटर, इस तरह से ये मिलीमीटर में चलते हैं। तो अगर आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर होल पार्ट्स के हम 10 पार्ट कर लेते हैं
उसमें से एक पार्ट ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं 1/10 पार्ट, और 1/10 को लिख सकते हैं हम 0.1, तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया ये। अगर हम 0 से लेके 2 तक का देखेंगे तो 2/10 हो जाएगा, 2/10 को लिख देंगे 0.2 सेंटीमीटर। अगर हम मिलीमीटर में ना रख के सेंटीमीटर में रखना चाहेंगे तो पॉइंट में हम रखते हैं। जैसे हमारे पास एक लाइन है यहाँ पे, तो ये कितने मिलीमीटर की है, यह दिख रही है हमें 0 से लेके 8 तक, तो ये 8 मिलीमीटर की लाइन है। लेकिन अगर इसी लाइन को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, है ना, तो ये 1 को क्रॉस करके आगे निकल गई है, तो 1 से एक और लाइन जो छोटी लाइन है वहाँ तक पहुँच गई, तो इसको हम बोलेंगे 1.1 सेंटीमीटर बोलेंगे अब इसे। और अगर दूसरी लाइन को अगर इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो जो 0.5 था वो मिलीमीटर का हमने क्या कर दिया, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है। जैसे इरेज़र है, रिंग है या रबड़ है आपका, है ना, इरेज़र है या शार्पनर है आपका, इन सब को नापने के लिए हम किस पर यूज़ करते हैं, मिलीमीटर का यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंच की। ये जो स्केल आपको दिख रहा है, इसके ऊपर की साइड में क्या है, सेंटीमीटर है, और नीचे साइड में क्या है हमारे पास यहाँ पे इंच है ना। तो टोटल 0 से लेके 12 तक यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, तो इसका मतलब ये 12 इंच का है, 12 इंच का। तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमने टोटल जो स्केल है उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं हम, 1 इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, इस तरह से 12 इंच का है। और 0 से 1 तक 1 इंच हो गया, तो 1 इंच को भी हमने 16 सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब अगर हम इंच का और सेंटीमीटर का कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1 इंच है, 1 इंच है, वो 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो जब भी कभी हमें देखना होगा कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें यहाँ पे पता लग जाता है कि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। अब आपने जैसे यहाँ तक तो जान लिया कि इंच तक क्या होता है ना। अब इसी से हम निकाल लेते हैं सूत। जो सूत होता है पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, तो वो सूत की जो डेफिनेशन है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 0 से 1 तक 1 इंच हो गया है ना। इस 1 इंच को हमने 16 सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, छोटे छोटे पार्ट्स में, और हर 2 पार्ट को हम बोलते हैं 1 सूत। तो टोटल मिला के अगर मैं ये कह देता हूँ कि इस 1 इंच को मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो जो पहला पार्ट है 0 से 1 तक का, उसको हम बोलेंगे 1 सूत, है ना। और 0 से 2 तक हो गया 2 सूत। तो इस तरह से इसमें 8 सूत होते हैं। 8 सूत मतलब 1 इंच। तो 1 इंच का मीनिंग क्या हो गया कि 8 सूत होते हैं 1 इंच में, है ना। और 1 सूत जो होता है वो 1/8 इंच के होता है। इस सूत का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ज़्यादातर जो जैसे आपने देखा होगा कि जो कारपेंटर होते हैं, जो लकड़ी बनाने वाले होते हैं, है ना, वहाँ पे सूत का यूज़ करते हैं। या जैसे बिल्डिंग्स बनाने वाले होते हैं, जब चिनाई करते हैं तो उस टाइम सूत का यूज़ कर लेते हैं, कितना सूत एक्स्ट्रा है। अब हम थोड़ा सा बड़ी यूनिट की बात कर लेते हैं, मीटर की। अब मीटर जो होता है वो उसके लिए हमें चाहिए होता है टेप, है ना। एक जो टेप होता है उसमें, अब हमारे पास जैसे सेंटीमीटर है तो मैक्सिमम हमने अभी तक कितने देखे, 30 सेंटीमीटर का। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये लोग जो टेप का यूज़ कर रहे हैं, है ना, जैसे इंच टेप भी बोल देते हैं। और इसमें क्या होता है, जो सेंटीमीटर होते हैं वो 30 से भी एक्स्ट्रा होते हैं। तो 30 से एक्स्ट्रा मतलब अगर हम इस टेप में देखेंगे अगर कि 1 से लेके 100 तक अगर हम जाएंगे, तो 1 से लेके 100 सेंटीमीटर तक को हम बोलते हैं 1 मीटर। जैसे टेलर यूज़ करते हैं, कारपेंटर यूज़ करते हैं, है ना, बड़ी बड़ी जो लेंथ को, सेंटीमीटर से बड़ी लेंथ को जो नापने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं मीटर में यूज़। 100 सेंटीमीटर मीन्स होता है 1 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं 1 फुट की। 1 फुट कितना होता है, तो जैसे अगर ये स्केल है हमारे पास 12 तक में, इसमें इंच 12 इंच तक है, तो ये इस एक स्केल को हम बोलते हैं 1 फुट। तो 1 फुट का मतलब हो गया 12 इंच, है ना, 12 इंच हो गया। और इसको अगर सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 30.48 सेंटीमीटर के होता है। और अगर इसको हम मिलीमीटर में बोलना चाहेंगे तो 304.8 मिलीमीटर हो गया ये। अब इसके बाद आ जाते हैं हम 1 यार्ड, है ना, 1 गज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गज। 1 गज कितना होता है, तो अगर हम ये 3 स्केल्स को आपस में ऐसे रख देते हैं, यानी कि 1 फुट को रख देते हैं ऐसे, फिर 2nd फुट, फिर 3rd फुट,
तो यानी कि 3 फुट जो होता है ना, 3 फीट बोलते हैं उसको, क्योंकि प्लूरल में होता है तो फीट बोलते हैं, 3 फीट। तो 1 यार्ड इक्वल टू होता है 3 फीट, मतलब 1 गज में 36 क्या हो गया हमारे पास इंच। तो 1 यार्ड इक्वल टू हो गया 36 इंचेस। और अगर सेंटीमीटर में हम बोलेंगे तो 91.4 सेंटीमीटर को बोलते हैं हम 1 गज। अब हम थोड़ा सा बिगर यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर हमें कोई रोड को नापना है, रोड नापने के लिए हम जो है किसका यूज़ करते हैं, किलोमीटर्स का यूज़ करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है। तो अगर हम मीटर्स को, अगर हम जो अभी मैंने मीटर बताया आपको कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, उस मीटर को अगर हम रखते चले जाएंगे तो हमें वो 1000 टाइम्स रखना पड़ेगा, है ना। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, 1000 मीटर हो गए। मीन्स हर 1000 मीटर पे हम बोल देते हैं कि यहाँ से लेके हम वहाँ तक पहुँच गए, 1 किलोमीटर हो गया ये। अब आपने सुना होगा माइल्स के बारे में, है ना। माइल, माइल मतलब मील, जैसे हिंदी में मील बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं 1 माइल। तो 1 माइल थोड़ा सा किलोमीटर से ज़्यादा होता है। 1 माइल में होता है 1.609 किलोमीटर। इसका मीनिंग ये हो गया कि 1 किलोमीटर तो हमने नाप लिया है और 609 मीटर और एक्स्ट्रा हमने नापा, तब होता है हमारे पास 1 मील, यानी कि 1 माइल। अब एक बात कर लेते हैं फरलॉन्ग्स की, है ना। ज़्यादातर लोगों ने फरलॉन्ग्स के बारे में सुना नहीं होगा। सन 1500 में, है ना, 1 माइल को बोला जाता था कि ये 8 फरलॉन्ग्स के इक्वल है। तो 1 फरलॉन्ग का मतलब होता है 660 फीट, यानी कि जो स्केल थी हमारी, अगर उसको हम 660 बार रख देंगे तो उसको बोलते हैं हम 1 फरलॉन्ग। और इसी तरह से जो 1 माइल होता है, यानी कि 1 मील जो होता है, उसमें अगर हम कितने फरलॉन्ग्स होते हैं, 8 फरलॉन्ग्स होते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइल में, 1 मील में 660 मल्टीप्लाई 8, तो टोटल हो जाएगा 5280 फीट। तो 5280 फीट का बोलते हैं 1 माइल। तो अब हम ज़मीन की अगर मेजरमेंट की बात करते हैं ना, तो जैसे बीघा, बीघा सुना होगा आपने, बीघा इतने बीघा है। तो उस बीघा को बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, है ना, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जो बोला जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखो, अलग अलग स्टेट्स में जो बीघा की जो मेज़रमेंट होती है वो अलग अलग होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट होती है। सब स्टेट्स में एक जैसे नहीं होता बीघा, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में तो 1 बीघा की जो मेज़रमेंट होता है वो 27,000 स्क्वायर फीट का होता है ना। और उत्तराखंड में जबकि 1 बीघा कितना होता है, 6804, यानी कि 6804 स्क्वायर फीट का होता है 1 बीघा। अब जैसे उत्तराखंड में जो बीघा है, अगर हम उसका मेज़रमेंट देखेंगे तो अगर फीट में देखते हैं तो 6804 यानी 6804 स्क्वायर फीट का होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हम एक स्क्वायर बनाएंगे, है ना, चारों जो साइड्स होती है उसकी 82.5 फीट एक साइड लेते हैं, दूसरी साइड भी इतना ही लेते हैं, तीसरी भी और चौथी भी। तो ये पूरा एरिया को बोलते हैं हम 6804 स्क्वायर फीट। ऐसे अगर हम इसको गज में देखते हैं तो एक गज में होता है 968 स्क्वायर यार्ड, यानी कि गज, 968 गज। तो अगर हम एक साइड इसकी लेंगे 31.1, यानी कि 31.1 गज अगर हम एक साइड लेते हैं, फिर दूसरी साइड भी उतना ही लेते हैं, तीसरी साइड भी उतना लेते हैं, चौथी साइड भी उतना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हम 968 स्क्वायर गज। तो ये 1 बीघा होता है उत्तराखंड में, और ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। अब हम देख लेते हैं 1 हेक्टेयर कितना होता है ना। हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 यानी कि 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। अगर हम इसकी सारी साइडें, चारों साइड अगर 100 मीटर की लेते हैं, 100 मीटर इधर, 100 मीटर उधर, चारों तरफ 100 मीटर लेते हैं अगर, तो वो जो एरिया बनेगा उसको हम बोलते हैं 1 हेक्टेयर का, और इसको हम बोलते हैं 10,000 स्क्वायर मीटर। ऐसी एकड़ जो होता है वो होता है, अगर हम चारों साइड इसके 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर ले लेते हैं तो इस एरिया को बोलते हैं हम 100 स्क्वायर मीटर का, और इसको बोलते हैं 1 एकड़ का। अब लास्ट में देख लेते हैं, जैसे लैंड का तो हमने देख लिया है ना। अब सी का देख लेते हैं, जैसे शिप जाते हैं या फिर एरोप्लेन अगर उड़ता है आसमान में, तो वो लैंड पे कितना एरिया को कवर करता है। जैसे कि हमें पता है कि एक जो माइल होता है उसकी वैल्यू होती है 1.609 किलोमीटर, है ना, ये लैंड पे होती है। लेकिन अगर हम जैसे हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे हैं या पानी के जहाज़ से जा रहे हैं तो फिर ये उसको बोलते हैं नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल।
और ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है ना, ये हो जाता है 1.852 किलोमीटर के बराबर। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो अर्थ होती है वो स्फेरिकल होती है, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा माइल दे देते हैं, तो इसको बोलते हैं 1 नॉटिकल माइल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट